क्या भारतीय जनता पार्टी उनके घर परिवार नहीं है तो वो क्या इसी घर परिवार के बारे में बोलेंगे? क्या वो हमारे परिवार के बारे में बोलेंगे, हमारी बेटी के बारे में बोलेगी? ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था और जो किया है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जब मैथिली ठाकुर को ट्रोल किया जा रहा था तो आप लोग कुछ नहीं बोले। जब स्मृति ईरानी जी को ट्रोल किया जा रहा था तो आप लोगों ने कुछ नहीं बोला। जब सीएम रेखा गुप्ता जी को ट्रोल किया जा रहा था तो आप लोगों ने कुछ नहीं बोला। जब रिद्धिमा शर्मा को ट्रोल किया जा रहा था तब भी आप लोगों ने कुछ नहीं बोला। जब कंगना रनौत जी को ट्रोल किया जा रहा था तब भी आप लोगों ने कुछ नहीं बोला। जब अपर्णा यादव जी को ट्रोल किया जा रहा था तब भी आप लोगों ने कुछ नहीं बोला। आखिर तो वो भी बेटी बहन है ना। आपके पिताजी जब आपकी सरकार थी तो उन्होंने बोला था कि लड़कों से गलतियां हो जाती थी। उस समय भी आप कुछ नहीं बोले क्योंकि संबंध खराब हो जाते। अब योगी जी ने के पास जैसे ही ये मैटर पहुंचा, योगी जी ने क्या कहा सुनिए। मैं पिछले दिनों देख रहा था समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पुत्री के खिलाफ कुछ लोगों ने गलत टिप्पणियां की थी। जैसे मेरे संज्ञान में आया मैंने तत्काल पुलिस से कहा, मैंने कहा इसमें एफआईआर दर्ज कराओ। बेटी के खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। बेटी बेटी होती है और हम तो संस्कार में पले बसे हैं जहां कहा जाता है कि गांव की बेटी सबकी बेटी, गांव की बहन सबकी बहन। अब इस दीदी का सुनिए इन्होंने क्या गजब का कहा है। नारी शक्ति अधिनियम का पाठ पढ़ाने वाले और नारी की चिंता करने वाले, नारी के सम्मान की बात करने वाले, पढ़ेंगी बेटियां तभी तो बढ़ेंगी बेटियों जैसे खोखले दावे करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग इस स्तर पे गिर गए हैं कि हमारे नेता से जब मुद्दे पर ये तर्क न कर सके तो उनकी बहन बेटियों को टारगेट करने लगे। तुम्हारी राजनीति पे ये तुम्हारी राजनीति है? अरे बेशर्मो, धाकड़ की औलादो, तुम्हारी औकात नहीं है तर्क करने की, मुद्दे पे बात करने की। तुम मर्द से भिड़ो ना, क्या है बेटियों बहन बेटियों को घसीट कर ये तुम राजनीति करोगे? अरे इतना मत गिरो यार, तुम पे तो मुझे अब घिन भी नहीं आ रही, हमको तरस आ रहा है कि तुम लोग की औकात इतनी रह गई है कि तुम लोग सीधे बहन बेटी तक पहुंच गए हो। इस प्रकार की राजनीति हो रही है। इसके आगे इन्होंने बहुत कुछ कहा, लेकिन मैंने इनके प्रोफाइल में चेक किया। जब मैथिली ठाकुर, कंगना रनौत, सीएम रेखा जी और स्मृति ईरानी को जब चेले चपाटे ट्रोल कर रहे थे तो उन लोगों के खिलाफ इन लोगों ने एक भी आवाज नहीं उठाई है और आज ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिस पे सीएम योगी जी ने कहा, अखिलेश जी दूसरों को उपदेश देते हो, अपने चेले चपाटों को भी थोड़ा उपदेश दे दो कि अपनी भाषा को संयम कर लें। दूसरों के प्रति टिप्पणी करने के पहले स्वयं भी सोचा करो कि उनके लोग किस प्रकार की भाषा का प्रयोग बहन और बेटियों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति, दिवंगत लोगों के प्रति और वरिष्ठ नेताओं के प्रति करते हैं। इसके बारे में उनको भी अपने लोगों को संस्कारित करने की आवश्यकता है। अच्छा होगा उनको समझाओ और नहीं समझ सकते तो हमारे हवाले कर दो, हम उनको अच्छी तरह समझा देंगे। अब इस दीदी का सुनिए, बहुत से वीडियो देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। पूरा वीडियो देखिए। जय श्री राम, जय मां गंगे। इससे पहले मैं कुछ बोलूं, आप ये क्लिप देखिए। भला न वैश्या इनमें भला न कोई, और कोई कोई वैश्या तो भली ब्राह्मण भला न कोई। एक आदमी की कई कई पत्नी हो, ये तो आम प्रचलन था राजा महाराजाओं में, जमींदारों में खास तौर से। लेकिन एक पत्नी के कई कई पति हो, ये जाट गुजरों में होता है। किसी दूसरी जाति में मैंने नहीं देखा। लेकिन ज्यादातर आपने दो लोगों को निकलते हुए देखा होगा। एक सुबह तिलक लगा के पंचांग बगल में दबा के निकलता है एक आदमी झाड़ू और टोकरी लेकर निकलता है। ये जो पंचांग दबा के निकलता है ये लोगों को पूरे दिन बहका के शाम को आता है, दक्षिणा प्राप्त करता है, किसी का भविष्य देखता है, किसी का हाथ देखता है, किसी की शादी ब्याह के मुहूर्त बताता है। सब बहकाने वाला सौदा है और उसके बदले में लोगों से पैसे लेता है। तो देखा आपने कैसे एक समाजवादी पार्टी का नेता अपने आपत्तिजनक शब्दों से बार बार कभी महिलाओं का, कभी ब्राह्मणों का और कभी जाट और गुज्जर समाज को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। बार बार वो माफी मांग लेते हैं और फिर से अपनी वही घटिया सोच और मानसिकता को दिखा देते हैं। इसलिए तो मैं एक लाइन ही बोलना चाहूंगी, पार्टी का नाम समाजवादी रख लेने से कोई समाजवादी नहीं बन जाता। इनके शब्द हमेशा सर्व समाज विरोधी रहे हैं, महिला विरोधी रहे हैं, हिंदू विरोधी रहे हैं।
इनकी भाषा को देखकर ऐसा लगता है जैसे क्रूर मुगल शासक बोल रहा है। बाकी समाजवादी पार्टी का इतिहास आप सभी जानते हैं। जय श्री राम, जय मां गंगे। भाई, जिन लोगों ने अखिलेश जी की बेटी पर आपत्तिजनक पोस्ट किया था, यार ये करके आप कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। अगर काम कर रहा है ना तो सही तरीके से करो। किसी की बेटी बहनों के ऊपर ये सब काम मत करो यार, ये बहुत गलत है और इसका अंजाम गलत ही होगा। लेकिन फर्क साफ है कि योगी जी के पास ये मुद्दा जैसे ही गया, उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। लेकिन जब दूसरी बहन बेटियों को ट्रोल किया जाता है तो विपक्ष का नेता एक आवाज भी नहीं उठाते हैं, मौन रहते हैं, क्योंकि संबंध खराब हो जाए। पहले योगी जी का भाषण सुनिए लास्ट तक। पहले दुश्मन देश भारत की सीमा में घुसता था। याद करिए यूपीए सरकार में कितना कायराना हमला हुआ था जब भारत के सैनिकों का सिर काट करके दुश्मन देश लेके चला गया था। सरकार मौन थी। तब तब कहते थे ये लोग, देखो बयानबाजी मत करो। हम संसद में मुद्दे को जब उठाते थे तो हमसे क्या कहा जाता, देखो बयानबाजी मत करिए, संबंध खराब हो जाएंगे। यानी अपने संबंध बनाने के लिए देश की सुरक्षा पर ये लोग आघात करते थे, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते थे, सैनिकों का मनोबल गिराते थे। लेकिन पहली बार हुआ कि अगर दुश्मन ने दुस्साहस किया तो दुश्मन के घर में घुस करके मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर, उसकी कड़ी गत वर्ष हम सब ने देखी। सोचिए बॉस, ऑपरेशन सिंदूर में भी विरोधी विरोध करते थे, सेना से सबूत मांगते थे, पूरा देश देखा है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान का कमर ही तोड़ दिया कि वो जिंदगी भर नहीं उठ सकता, कभी नहीं उठ सकता है बॉस। उस समय इनके राज में देश खतरे में था, संविधान खतरे में था और ये लोग कुछ नहीं कर पाए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश इतना शक्तिशाली और मजबूत हो गया है तो ये कहते हैं कि देश खतरे में है, संविधान खतरे में है। सोचिए इनकी सोच क्या होगी। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। जो भी काम कीजिए बेहतर कीजिए, इज्जत के साथ कीजिए।